let's begin our MCQs. The amount of liquid's cohesive force per unit of length is called. जो लिक्विड की कोहेसिव फोर्स होती है वो पूछ रहा है पर यूनिट ऑफ लेंथ कितनी होती है. अपेरेंट वेट, ऑप्शन बी एडिशन, ऑप्शन सी डिप्रेशन, ऑप्शन डी सरफेस टेंशन. तो वो होती है सरफेस टेंशन. MCQ 2 जो है वो है इफ़ अ मटीरियल ऑब्जेक्ट मूव्स विथ स्पीड ऑफ लाइट इट्स मास बिकम्स. अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो स्पीड की लाइट जो लाइट के हिसाब से मूव कर रहा है तो उसका मास जो है वो पूछ रहा है कि क्या होगा. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, इनफाइनाइट होगा. Number 3 MCQs. Reaction in which heavy nucleus split in a nuclei of intermediate mass numbers are called. उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे जिसमें हमारा न्यूक्लियस जो है वो दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाए और इक्वली मास डिवाइड करे. तो ऑप्शन है ए फ्यूजन रिएक्शन, ऑप्शन बी फीजन रिएक्शन, ऑप्शन डी मीसन रिएक्शन, ऑप्शन डी इनहेलिएशन रिएक्शन. द करेक्ट ऑप्शन इज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फीजन रिएक्शन, ऑप्शन बी. अ सर्टेन रेजिस्टर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 150 ohm at 20 Celsius and a resistance of 162 ohm at 40 Celsius. Its temperature coefficient resistivity बोल रहा है एक रेजिस्टर है हमारे पास, उसकी जो रेजिस्टेंसी है वो है 150 जब टेम्परेचर 20 सेल्सियस है और रेजिस्टेंस जो है 162 है ओहम जो है 162 है जब टेम्परेचर 40 सेल्सियस है. तो पूछ रहा है कोएफिशिएंट रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ऑप्शन बी डिक्रीज होगी, ऑप्शन डी रिमेन कांस्टेंट होगी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज होगी. मतलब कुछ भी नहीं. जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है रिमेन कांस्टेंट. अ कनकेव लेंस इज अ, ऑप्शन ए कन्वर्जिंग, ऑप्शन बी डाइवर्जिंग, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी बोथ ऑफ दीज. द करेक्ट ऑप्शन इज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डाइवर्जिंग है. ठीक है, कनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग बोलते हैं इसको. A converging lens produce an inverted magnified image. The object must be, बोला कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं. ये लेंस प्रोड्यूस करते हैं इन्वर्टेड मतलब उल्टी, मैग्नीफाइड मतलब बड़ी इमेज. द ऑब्जेक्ट मस्ट बी, ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ प्लेस करना चाहिए. ऑप्शन है between the lens and focus, between the focus and a point twice the focal length of from the lens, further away from the lens then twice the focal length, option D all the wrong. तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि जो मैग्नीफाइड इमेज चाहिए और इन्वर्टेड इमेज चाहिए तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है. आपको जो है ऑब्जेक्ट प्लेस करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा बिटवीन अ फोकस एंड पॉइंट ट्वाइस द फोकल लेंथ. इसमें मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि कन्वेक्स और कनकेव लेंस पर कैसे जो है इमेज फॉर्म्ड होती हैं. लेकिन उससे पहले मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और सबसे शेयर करें और मैं कोशिश करूंगी अच्छे तरीके से आप तक वीडियो जो है वो पहुंचा सकूं. बोल रहा है 7 में अ फोर्स ऑफ F of a 10 Newton making an angle of 45 with a x-axis can be represented in terms of its rectangular component in xy plane. बोल रहा है हम जो है फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन की, तो वो एंगल जो है वो 45 का बना रहा है एक्स एक्सिस. तो इस टर्म को हम रेक्टेंगल कंपोनेंट के हिसाब से किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे. ऑप्शन है F इक्वल टू 7.07 आयोटा प्लस 0.0 J. F ऑप्शन बी F इक्वल टू 0.5 आयोटा प्लस 7.07 J. F C इक्वल टू F 7.07 आयोटा प्लस 7 प्लस 07 J. D F इक्वल टू 50 I प्लस 8.16 I J. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, आपको बनाना सिखाऊंगी क्योंकि जब फोर्स लगाएंगे तो एक्स और वाई पे हमारा जो है वो एंगल कैसे बनता है और रेक्टेंगल कंपोनेंट क्या है. तो करेक्ट ऑप्शन इसका है सी.
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। The smell of spirit rapidly spread in the room depends on pressure of the gas, pressure of the liquid, pressure of the air, on all of them। जो स्प्रिट है उसकी खुशबू जो है वो रूम में जल्दी से क्यों फैल जाती है। तो ये 4 ऑप्शन थे। द करेक्ट ऑप्शन इज़, तो 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। A pan of water can be heated quickly chiefly because, इसके जो ऑप्शन है वो है वाटर इज़ गुड कंडक्टर, convection currents are set up in the water, heat is transmitted by largely radiation, water has a high specific heat। वाटर जो है वो पेन में जल्दी से जो है गर्म क्यों हो जाता है, तो हमें ये पॉइंट बतानी है। 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए। द करेक्ट ऑप्शन इज़, जो वाटर है वो हमारा जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, वो उसको हीट जो है वो जल्दी गुजर जाती है। वाटर हैज़ अ हाई स्पेसिफिक हीट भी होती है, मैं आपको ये भी बताती चलूँ। ठीक है जी। MCQs नंबर 10, हेलीकॉप्टर वेज 3920 न्यूटन, कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट इफ it's ascending up at the rate of 20 meters second square. What will be the force on the helicopter if it's moving with the constant speed of a 4 meter per second square? तो इसके ऑप्शन हैं 4720 न्यूटन, 3920 न्यूटन, ऑप्शन बी 4000 न्यूटन, 3000 न्यूटन, ऑप्शन सी 2000 न्यूटन, 2000 न्यूटन, ऑप्शन डी 4720 न्यूटन, 4720 न्यूटन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। तो ये थे पहले 10 MCQs। बाकी जो रिमेनिंग 10 MCQs है मैं उसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगी। और मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको पूरी प्रॉब्लम्स करवाऊंगी फ़िज़िक्स की, केमिस्ट्री की, ताकि जो है आपको रट्टा ना लगाना पड़े और आपको चीज़ें आनी चाहिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।